एसएससी जीडी 2025 की आंसर की आ चुकी है, लेकिन रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिजिकल कब कंडक्ट करवाया जाएगा, ये सभी सवाल हर एक कैंडिडेट के मन में चल रहे होंगे। सो आज की इस वीडियो में आपके इन्हीं सवालों के जवाब आपको मैं देने वाला हूँ। रियल और ऑथेंटिक अपडेट आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो दोस्तों, आंसर की आ चुकी है। आप सभी लोगों ने अपना जो रो स्कोर है वो चेक कर लिया होगा, लेकिन ये जो स्कोर आपने चेक किया है ये सिर्फ और सिर्फ रो स्कोर है, यानी कि इस रो स्कोर के बेस पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अभी इस रो स्कोर के अंदर आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो होते हैं वो और ऐड होंगे, और उसके ऐड होने के बाद आपका जो फाइनल स्कोर है वो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और यही वो फाइनल स्कोर है जिसके बेस पर ये डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सिलेक्शन मीन्स फिजिकल के लिए नहीं, फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अभी देखिएगा, फाइनल स्कोर के बारे में आपको कब पता लगेगा, जब आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, और फाइनल सिलेक्शन के बारे में आपको कब पता लगेगा, जब रिजल्ट प्लस फिजिकल प्लस मेडिकल जो है वो आपका कंडक्ट करवा दिया जाएगा। उसके बाद जो कट ऑफ लगेगी उससे आपको ये पता लगेगा कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो होगा या नहीं होगा। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि फाइनल स्कोर जानने के लिए जो रिजल्ट है वो कब आएगा, और दूसरा जो फिजिकल है वो किस मंथ के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा, तीसरा क्या जो फिजिकल है उसके साथ ही मेडिकल कंडक्ट करवाया जाएगा, एंड चौथा यहाँ पर सवाल है फिजिकल इस बार किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और वन बाय वन करके इन सभी के जवाब जो हैं वो इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट और फिजिकल डेट के बारे में, सो उसको जानने के लिए आपको एक बार प्रीवियस ईयर के जो डेटा है उसको एक बार आपको समझना होगा। अगर हम प्रीवियस ईयर के जो पैटर्न उसको समझते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इवेंट, ठीक है, इवेंट यहाँ पर लिखता हूँ 2024, ठीक है, और एक हम टेबल बना लेते हैं 2025, ठीक है, छोटी सी एक हमने यहाँ पर टेबल बना ली है। फर्स्ट अगर यहाँ पर इवेंट अगर मैं देखता हूँ एग्जाम के लिए, ठीक है, फर्स्ट अगर मैं देखता हूँ एग्जाम डेट को लेकर कि एग्जाम जो है वो कब कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो एग्जाम कंडक्ट आपका करवाया गया था ना वो 20 फेब 2024 से लेकर 7 मार्च 2024 तक आपका कंडक्ट करवाया गया था। अगर मैं बात करता हूँ 2025 का, तो ये जो आपका एग्जाम है ये भी फरवरी के अंदर ही कंडक्ट करवाया गया था, यानी कि 4 फरवरी 2025 से लेकर 25 फरवरी 2025 तक आपका जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि दोनों एग्ज़ाम फरवरी महीने के अंदर स्टार्ट करवाए गए थे। 25 का एग्ज़ाम जो है वो फरवरी के अंदर ही ख़त्म हो गया, जबकि 20 तारीख को स्टार्ट हुआ था, तो 7 मार्च तक यहाँ पर चला था। ठीक है, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब लगभग सेम ही सारे क्राइटेरिया हैं। सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपके रिजल्ट डेट को लेकर, ठीक है, अगर मैं रिजल्ट डेट को लेकर बात करता हूँ, ठीक है ना, तो रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आ गया था आपका 10 जुलाई 2024 को, और इसका जो रिजल्ट है वो अभी पेंडिंग है। ठीक है, चलिए थर्ड अगर मैं क्राइटेरिया यहाँ पर करता हूँ रिजल्ट टाइम, रिजल्ट गैप, यानी कि आपका एग्जाम और रिजल्ट के बीच में कितना गैप था, तो यहाँ पर गैप था 126 डेज का। ठीक है, 126 डेज का यहाँ पर आपका गैप था। एंड फोर्थ यहाँ पर था फिजिकल मेडिकल, ठीक है, फिजिकल और मेडिकल दोनों साथ हुए थे। फिजिकल मेडिकल की बात करूँ तो यहाँ पर 23/9/2024 से लेकर आपके 14/11/2024 तक आपके फिजिकल चले थे, मेडिकल चले थे। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ फाइनल रिजल्ट की, ठीक है, अगर मैं रिजल्ट की बात करता हूँ वो भी फाइनल रिजल्ट की, तो 13/12/2024 को आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया था। ठीक है ना, तो ये सारा 2024 का डेट है। अभी एक चीज़ देखिएगा, जो रिजल्ट है एग्जाम डेट के बाद जो रिजल्ट निकाला गया था ये निकाला गया था 126 डेज के बाद। अभी 126 दिन क्यों लगे थे, एक बार इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक नया पैटर्न चल रहा था कि आपका जो फिजिकल है, ठीक है, प्लस आपका जो मेडिकल है वो एक साथ कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है ना, फिजिकल मेडिकल एक साथ कंडक्ट करवाया जाएगा। सेकंड यहाँ पर चल रहा था RFID,
रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी जो चिप थी आपकी, ठीक है, RFID जो चिप थी उसकी भी बात चल रही थी कि फिजिकल उससे कंडक्ट करवाया जाएगा। हालांकि फिजिकल कंडक्ट नहीं करवाया गया, बट इन दो कारणों की वजह से, ठीक है, फिजिकल प्लस मेडिकल एक साथ करवाना था, RFID का प्रोग्राम चल रहा था, सजेशंस आ रहे थे पर हुए नहीं, उसी वजह से 126 दिन का गैप यहां पर देखने को मिला। ठीक है, 126 दिन के बाद 10 जुलाई को आया और उसके बाद आपका 23/9 को, ठीक है, इसके बाद आपका 23/9 को यहां पर जो है फिजिकल एक गैप के बाद, ठीक है, आपका यहां पर कंडक्ट करवाया गया। ठीक है ना, तो यहां पर आप देखेंगे कि सितंबर के, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर 2 महीने और यहां पर आपका टाइम लग गया, क्योंकि जो RFID चिप थी, ठीक है, इसके ऊपर बात चल रही थी इससे फिजिकल करवाओगे या नहीं करवाओगे, कैसे तैयारी करेंगे, इसी वजह से यहां पर आपको 126 प्लस 2 महीने का और समय यहां पर लगा था फिजिकल कंडक्ट करवाने में। लेकिन इस बार जो है आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल भी डिले नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर फिजिकल और मेडिकल जो आपका कंडक्ट करवाए जाना है वो दोनों एक साथ कंडक्ट करवाए जाएंगे। प्री डिसाइड है, कोई भी यहाँ पर प्लानिंग नहीं करनी है, कोई भी यहाँ पर इस तरह की तैयारी नहीं करनी है कि यार एकदम से एक साथ सारी चीज़ें होंगी तो उसके ऊपर विचार चल रहा हो या किसी वजह से थोड़ा सा जो चीज़ें हैं उनके ऊपर बात चल रही हो। सो यहाँ पर सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर सेट है। सो रिजल्ट में इतना टाइम 126 दिन का टाइम लगेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सेकंड, यहाँ पर जो रिजल्ट है उसके अंदर डिले इसलिए लगता है कि कई बार क्या होता है कि सभी स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज और उसके बाद भी नक्सल बॉर्डर और जो जनरल एरियाज है उनकी कट ऑफ निकालनी होती है, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। सो वो जो टाइम यहाँ पर लगने वाला है वो यहाँ पर बिल्कुल आपका टाइम लगेगा, लेकिन इतना टाइम कि 126 4 महीने का टाइम लगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका जो रिजल्ट इस बार होगा वो, ठीक है, रिजल्ट जो है वो अप्रैल एंड या फिर मई के स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, अप्रैल एंड या फिर मई स्टार्टिंग के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा 110%, क्योंकि फरवरी में एग्जाम हो गया है, मार्च पूरा है, उसके बाद अप्रैल भी पूरा है और अप्रैल एंड के अंदर या फिर मई के स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो 2 महीने के करीब आप मानकर चलिए, मार्च और अप्रैल 2 महीने के करीब आपका यहां पर टाइम लगेगा। लेकिन 4 महीने का जो टाइम था उसमें से 2 महीने आप कट कर दीजिए। ओनली 2 महीने का भी समय क्यों लगता है, क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस करने होते हैं, आंसर की आनी होती है, उसके बाद ऑब्जेक्शंस लेने होते हैं, उनके बाद वापस से उनको रिवाइज करना होता है। तो हर एक चीज़ों को देखने के लिए कम से कम इतना जो टाइम है वो यहाँ पर लगता है। और इसके अलावा जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज निकलती है, उसके बाद कैटेगरी वाइज में भी आपका निकलती है, रीजन वाइज आपकी निकलती है, तो इन चीज़ों में टाइम लग जाता है। लेकिन अप्रैल एंड और मई के स्टार्टिंग के अंदर आपको 110% आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर जो रिजल्ट का गैप रहेगा वो लगभग 2 मंथ्स का जो गैप है वो आपको देखने को मिलेगा, या इससे भी कम समय को आपको देखने को मिलेगा, और आपका रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल एंड या मई के स्टार्टिंग में। अगर फिजिकल और मेडिकल की यहाँ पर मैं बात करता हूं, तो अगर मई के स्टार्टिंग तक रिजल्ट आता है या अप्रैल एंड तक आता है, तो जून एंड के अंदर, जून एंड या जून मिड के अंदर से लेकर जुलाई तक जून एंड से जून मिड से लेकर, मतलब मिड में या एंड में स्टार्ट हो जाएगा और जुलाई तक आपका जो है फिजिकल यहाँ पर चलेगा। ठीक है, जुलाई के पे तक आपका जो फिजिकल वो सारा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। उसके बाद अगर मैं फाइनल रिजल्ट की बात करता हूँ, तो अगस्त और सितंबर, अगस्त या सितंबर के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, विद इन आप मानकर चलिए आपका 20 से 25 दिन में हो जाएगा। सो अगर जुलाई में हो रहा है तो अगस्त के अंदर ही आ जाएगा, लेकिन अगर फिजिकल थोड़ा बहुत आगे चल बढ़ जाता है, अगस्त के अंदर तक भी आपका फिजिकल कुछ चलता है, कई जगह री मेडिकल वगैरह चलता है, तो अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक तक आपको जो आपका रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं अगर हम उनको SSC के पैटर्न से कंपेयर करते हैं तो निकल कर यही आता है, अप्रैल एंड या मई स्टार्टिंग में 100% रिजल्ट होगा, प्लस 2 मंथ का आपका गैप रहेगा रिजल्ट में, यानी कि एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट है उसमें 2 महीने करीब टाइम लगेगा। जून एंड और जुलाई, जून एंड या मिड ऑफ जून में आपके फिजिकल स्टार्ट होकर जुलाई तक चलेंगे, कुछ री मेडिकल्स वगैरह अगस्त तक चल सकते हैं। अगस्त और सितंबर में आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आपका कोई भी जो रोजगार मेला होगा उसके अंदर आपका अगस्त वाला अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो सितंबर अक्टूबर का जो आपका रोजगार मेला होता है उसके अंदर आपके ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिए जाएंगे और उसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर करवा दी जाएगी। इसके बाद अगर मैं वैकेंसी की बात करता हूँ तो वैकेंसी भी आपकी इंक्रीज होने वाली है, कम से कम 5 से 7 हज़ार वैकेंसी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा फिजिकल मेडिकल आपका एक साथ जो है वो यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि फिजिकल आपका किस तरीके
तरीके से करवाया जाएगा, ठीक है, कि इस बार जो फिजिकल है पिछली बार की तरह नॉर्मल करवाया जाएगा या पिछली बार जो बात चल रही थी RFID वाली उससे करवाया जाएगा। सो इस बार पॉसिबिलिटी है आपकी 95% पॉसिबिलिटी है कि RFID चिप के साथ इस बार आपका जो है फिजिकल करवाया जाए, क्योंकि जो प्रपोजल था वो पिछली बार इतनी शॉर्ट टाइम के अंदर जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे, बट इस बार उनके पास टाइम है, तो इस बार शायद आपका जो आपका फिजिकल है वो RFID से ही आपका जो है यहाँ पर करवाया जाएगा। सो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है कि RFID चिप से आपका फिजिकल होने वाला है। फिजिकल मेडिकल एक साथ होगा। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बता रहे हैं कि साथ नहीं होगा, तो उनकी बातों में आप मत आइएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट कितने भी लोग हैं किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या बताया, आपने क्या सुना, आपने तैयारी की या नहीं की है, ठीक है ना। अगर आपने तैयारी की है तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं की है तो आप अपनी गलती की वजह से बाहर हो जाएंगे। सो मेन चीज़ें यही है, अपनी हाइट पे, चेस्ट पे ध्यान दीजिएगा, अपने मेडिकल पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा RFID चिप के साथ अगर आप रनिंग कर रहे हो तो अपने पैर के ऊपर कोई रुमाल वगैरह बांध कर आप जो है रनिंग की प्रैक्टिस करना, क्योंकि RFID चिप जो होती है वो ग्राम के अंदर होती है। एक रुमाल को अगर आप थोड़ा सा, दो रुमाल्स को आप आपस में मर्ज करके उनको इकट्ठा करके अगर पैर पर बांध कर रनिंग करेंगे तो वो जस्ट लाइक RFID चिपका की तरह ही आप रनिंग कर पाएंगे, ऐसा आपको लगेगा। और उसका हेल्प जो है वो जब आप ओरिजिनली फिजिकल में उतरेंगे तब आपको वहां पर मिलेगी, क्योंकि वहां पर आपको जब चिप बंधेगी तो आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे पैर पे क्या बांधा गया है, ठीक है ना। सो वहां पर आपको आदत हो चुकी होगी ऑलरेडी, तो आप आराम से अपनी रनिंग कर पाएंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की वीडियोज आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। साथ में अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।